स्टूडेंट इससे पहले CS605 की फाइनल टर्म की आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो अपलोड की है। अब ये सेकंड वीडियो है, इसमें कुछ मज़ीद MCQs और सब्जेक्टिव आपको शो किए जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है, it is an error related to requirements is identified in testing phase, so the error will be considered as an error in dash phase, वो है requirement phase। तो नेक्स्ट है, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सो इट मे नॉट बी एम्पलीफाइड। फिर है, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सो दैट इट मे नॉट बी एम्पलीफाइड। ये अच्छा रिपीट हो गया ये। फिर नेक्स्ट है, while developing the software, if the bug is caught then it is termed as defect। डेवलप करते हुए सॉफ्टवेयर को जो बग आएगी वो डिफेक्ट होगी। ये फर्स्ट वीडियो में भी था। व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू ए क्लाइंट एंड द क्लाइंट रिपोर्ट्स बग इन इट देन द बग इज टर्म्ड एज डिफेक्ट। सॉरी, ये जो है ना ऊपर वाला, डेवलप करते हुए जब बग आएगी तो वो एरर होगा। ये गलत हुआ हुआ है हाईलाइट, इसका आंसर एरर है और ये वाला डिफेक्ट है वाइल क्लाइंट को जब डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैंने सॉफ्टवेयर डिलीवर टू ए क्लाइंट, ये वाला है, ये बग है, ये डिफेक्ट है। नेक्स्ट आगे, MTTF इज़ द एब्रीविएशन ऑफ मीन टाइम टू फेलियर। सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। Availability is equal to MTTF divided by MTF BF into 100. Here projects are classified into following categories except marketing development projects। ये देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कुड बी फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। इसमें कंसेप्ट डेवलपमेंट है, ये वाला न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, री इंजीनियरिंग है, तो ये वाला नहीं होता। फिर नेक्स्ट है, एनी डिले इन डैश पाथ मेक्स द होल प्रोजेक्ट डिले। एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ डैश है। नेक्स्ट है, dash system provides a common value scale for every software task regardless of the type of work being performed। earned value system provides common task, ये फर्स्ट वीडियो में भी था। review is a type of dash that helps preventing the bugs to move in the next stage। तो review is a type of filter होता है, review एक तरह का filter होता है तो function। quality has a direct and indirect cost in the form of cost of prevention, appraisal and failure। नेक्स्ट है, डैश इज़ ए यूनिक यूज़र रिकग्नाइजेबल नॉन रिपीटेड फील्ड। तो डाटा एलिमेंट टाइप जो होता है यूनिक यूज़र रिकग्नाइजेबल नॉन रिपीटेड फील्ड होता है। काफ़ी सारे फर्स्ट वीडियो के भी हैं, इसमें कुछ नए हैं। इन मेजरिंग सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस क्वालिटी बाय यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स, द गैप बिटवीन द डिफेक्ट रिपोर्टेड डिफेक्ट फिक्स्ड इज इंक्रीजिंग, then it means the product is in unstable condition। Risk analysis and management involves addressing the following concern except what is the nature of the software domain। Two tools for computing critical path project completion times, वो होते हैं PERT और CPM होता है। फिर है, we can include following item during configuration item identification, ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं all of the given। नेक्स्ट है, although there is no industry standard for the release number, typically ये 3 field compound number is used। ठीक है, 3 आंसर है इसका। रिक्वेस्ट चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय द क्लाइंट। मैनेजमेंट ऑफ क्रीपिंग रिक्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ईज ऑफ, ये तीनों ऑप्शन है, ऑल ऑफ द गिवन है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द फेज, ये तीनों फेजेज होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में। ये देखें, ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट लगा दी है उसका। रिक्वायरमेंट डिफाइंड एज सिस्टमेटिक अप्रोच टू eliciting, organizing, documenting the requirements of the system। नेक्स्ट है, while assessing a legacy system for further decision one should decide the following about the supplier। तो ये सारे ऑप्शन हैं, all of the given option। following factor should be considered while assessing the legacy system except, वो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, none of the given। नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस और डिज़ाइन रिकवरी। एट दिस स्टेज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज क्रिएटेड। रिवर्स इंजीनियरिंग में होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस और डिज़ाइन रिकवरी। Next, the need for business process re-engineering arrives because the way to conduct business changes।
If you find the code such that the one type of change requires the changing one subset of method, another type of change requires changing another subset, then it is the symptom of divergent change. Then next, with a complex class, you have to move data and methods around in small pieces to avoid error. It seems slow, but it is quickest. It seems slow, but it is the quickest because you avoid debugging. Dash integrates system and software discipline into single process improvement framework for introducing new discipline as need arise. CMMI integrates system and software discipline. नेक्स्ट है लेवल डैश इज़ द हाईएस्ट कैपेबिलिटी. तो फिफ्थ जो होता है, लेवल 5 जो होता है हाईएस्ट कैपेबिलिटी होता है, और लेवल 0 लोवेस्ट होता है. ये देखें, द लेवल 0 इज़ द लोवेस्ट. फिर है द प्रोसेस एट लेवल 5 ऑफ CMI फोकस ऑन कंटिन्यूसली अप्रूविंग प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड थ्रू बोथ इंक्रीमेंटल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चेंजेस इम्प्रूवमेंट्स. तो नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कंटिन्यूअली revised to reflect changes business objective at CMM level 5 पे. फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ लेगेसी सिस्टम के हैं. मार्केटिंग जो है वो कंपोनेंट है लेगेसी सिस्टम का, एक्सेप्ट है ये, सॉरी. फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ लेगेसी सिस्टम एक्सेप्ट. तो मार्केटिंग लेगेसी सिस्टम में नहीं होता, बाकी ये तीनों होते हैं. नेक्स्ट है in which stage of software development do we try to find the solution of the problem on technical grounds and base our actual implementation on it. तो technical development होती है की stage होती है. Which of the following is not one of the characteristics to describe a KPA. तो resources are not one of the characteristics. Spiral model was first proposed by Barybaum. Next, which of the following is not one of the 5 steps defined by a rule to improve the chances of success. तो optimize product होता है. Next है in context of degree of rigor, TSS stand for task set selector. In dash the potential for new technology or new business ideas explode concept development project. When more than one user interprets the same requirement in different ways, then we can say that the requirement is ambiguous. फिर है which of the following are implicit requirements of software. तो ये सारी ही implicit हैं. Ease of use, efficiency, maintainability. फिर next है mean time to repair. MTTR is the time taken to repair the software. Software configuration management is used to manage change in software. Goal of software development is to develop quality software on time and budget. Dash requires the application of SC principle methods concept to recreate an existing application. तो forward engineering जो होता है वो requires करता है application of SC principle methods. Dash process is a set of logical related tasks performed to achieve a defined business outcome. तो business process जो होता है is a set of logically related tasks होता है. The first published model of software development process was waterfall model. Waterfall model सबसे पहला मॉडल था. Which of the following concept is not associated with the extreme programming. Extreme programming में कौन सा concept नहीं होता, वो iteration है जो नहीं होता. The software project management primarily deals with metrics related to productivity and quality. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो मैट्रिक्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी होता है. फिर है इन द स्पायरल मॉडल रिस्क एनालिसिस परफॉर्म्ड इन एवरी लूप. हर लूप में रिस्क एनालिसिस होता है स्पायरल मॉडल में. इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिफेक्ट रिपोर्टेड एंड डिफेक्ट फिक्स, देन डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट रिपोर्टेड एंड फिक्स विल शो द डिफेक्ट येट टू बी फिक्स्ड. फिर रिमूविंग टेम्परेरी वेरिएबल्स इन सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग इज़ नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच. ठीक है, टेम्प्रेरी जो वेरिएबल इनको रिमूव करना रिफैक्टरिंग में नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच. डैश इज़ अ डॉक्यूमेंट ड्रिवन मॉडल. तो वाटरफॉल जो होता है इज़ अ डॉक्यूमेंट ड्रिवन मॉडल बिकॉज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस एट ईच लेवल ऑफ मॉडल. नेक्स्ट डैश इज़ अ SQ एक्टिविटी दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड्स which may affect software negatively and cause an entire system to fail. तो सॉफ्टवेयर सेफ्टी इज़ ए SQ एक्टिविटी होती है. सॉफ्टवेयर सेफ्टी इज SQ एक्टिविटी.
नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट SRS जो होती है स्टेट्स इफ द ओरिजिन ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट इज क्लियर। Dash is a bad smell in code when a change requires lots of little changes in many different classes. So shotgun certainly is a bad smell in code. Next, a major issue in requirement engineering is the rate at which requirement change once the requirement phase has officially ended. ठीक है जी। Next, Dash engineering does not simply create a modern equivalent of an older program, rather new user technology requirements are integrated into the re-engineering effort. So forward engineering does not simply create a modern equivalent. So next or last है, a system is considered to be legacy system if it has been in operation for many years. ठीक है जी। सिस्टम जो है वो लेगेसी सिस्टम होगा अगर वो कई साल से वो ऑपरेशन में है। ठीक है जी। ये थे MCQ। अब वो कुछ सब्जेक्टिव करते हैं। अच्छा, ये पहला सब्जेक्टिव है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अनसर्टेनिटी और लॉस। ये उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर टाइप्स ऑफ रिव्यू कितनी होती हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ होते हैं। कैटेगराइज इनटू टू मेन कैटेगरी होती हैं रिव्यूज़ की, जो कि इनफॉर्मल और फॉर्मल होती हैं। इनफॉर्मल फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ होते हैं। रिव्यू की दो मेन कैटेगरियाँ हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फिर है when a system called legacy system को कब legacy system is considered to be legacy system it has been in operation for many। अभी ये थोड़ी देर पहले MCQ पर आया था। legacy system has many components, these include, बाकी पढ़ लें आप, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड ओपन पैराडाइम क्या होता है? ये ओपन पैराडाइम की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सिंक्रोनस की लिखी हुई है। आराम से आप वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके तैयारी करें। If SCM is not its proper place, then what are disadvantages? अगर SCM इसका प्रॉपर जगह नहीं है तो उसके डिसएडवांटेज क्या हैं? ये लिखे हुए हैं, आप आराम से पढ़ें और बेशक वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छी सी अपनी फाइनल की तैयारी करें। रिक्वायरमेंट्स के एट्रीब्यूट लिखने हैं, वो ये हैं रिक्वायरमेंट्स के एट्रीब्यूट, ये देखें काफ़ी सारे हैं, तो आप ये आराम से याद कर लें। फिर आगे चलते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वाई इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स आर कलेक्टेड क्यों होते हैं? तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, फॉल्ट ट्री कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द चेन ऑफ इवेंट्स, तो ये इसका आंसर है। मैसेज चेन कैन बी ए बैड स्मेल इन द कोडिंग जस्टिफाइज इट विद रीज़न, ये आंसर है उसका। CBB स्टैंड फॉर, CBB किस चीज़ का अब्रीवेशन है? तो CCB होता है चेंज कंट्रोल बोर्ड। CCB स्टैंड फॉर चेंज कंट्रोल बोर्ड। फिर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट डाउन द गाइडलाइन टू मेक ए रिव्यू मीटिंग सक्सेसफुल, तो ये इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, जिन लोगों ने अच्छा अपना पेपर करना होता है, अच्छा ग्रेड लेने होते हैं, वो उन्हें सब्जेक्टिव की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और जिन्होंने जस्ट पास करना होता है वो उनके लिए फिर MCQ ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट आगे है, what characteristics of stream programming make it different to the other life cycle model? ये आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the requirements are not traceable then what will the impact on the requirement management? ये आंसर है। A technical review, 5 नंबर के क्वेश्चन अब। A technical review meeting is attended by the review leader, the reviewer and the producer. Write the role of producer and reviewer in the meeting. आंसर देख लें। whenever change, next question है, whenever change is required CCB decide allow to happen or deny. If it is decided then change is necessary, then the change is necessary, it is needed. ECO engineering change order is generated. ECO होता है engineer change order. What types of information are depicted by ECO? ये उसका आंसर है, काफ़ी लंबा सा आंसर है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। बाकी ये है, फिर आगे है, वी कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इंश्योर दैट 100% रिस्क फ्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कैन
we guarantee that during the entire software development process there will be no occurrence of any risk. Comment with reason. ये आंसर उसका लिखा हुआ है, आपने जस्ट याद करना है. Why the large classes and duplicate code are considered bad smell? Give at least one reason for each. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस करेक्ट दैट इन रिवर्स इंजीनियरिंग वी मूव फ्रॉम लोअर एब्स्ट्रैक्शन टू हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल? यस इसका आंसर है, आगे उसकी डिटेल है. फिर क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाउंटेन मॉडल एंड आरयूपी. ये फाउंटेन का है और ये आरयूपी का है, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस का. पढ़ लें. फार्मूला फॉर एम टी बी एफ का फार्मूला लिखें. ये आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन था. एम टी बी एफ इज एम टी टी एफ प्लस एम टी टी आर. फिर ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्लेम्स दैट रिक्वायरमेंट एरर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एरर्स एंड आर मोस्ट कॉस्टली टू फिक्स. डू यू एग्री? यस. और ये उसका आंसर है. बाकी विच वन इज द एडहॉक लेवल? लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. तो लेवल 1 जो होता है इनिशियल इज़ आल्सो कॉल्ड द एडहॉक. लेवल 1 जो होता है वो इनिशियल है और आल्सो उसे एडहॉक भी कहते हैं. और नेक्स्ट है, हाउ डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय रिवीजन. डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी रिवीजन से कैसे इंक्रीज होती है? ये उसका आंसर है. ये नीचे इसके जो रिवीजन के जो फैक्टर्स हैं वो हैं मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल दैट आर हेल्पफुल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ द कंपाउंड नंबर नॉर्मली यूज फॉर रिलीज वर्जनिंग. ये आंसर है उसका. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी. ये आंसर है उसका. In a human resource application, information of an employee is added by entering some general information in addition to general information. The employee is salaried or hourly employee. The user has determined that an employee must be either salaried or hourly. Either type have information about dependency. They identify the RET in above situation. ठीक है, तो ये इसका है आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है. 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का था ये क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का. ए chat messenger is released and its version in 1.008 only possesses chat functionality. Now after 1 year there are different major features are added like audio video call, file sharing and data sharing. Now what version number this chat messenger possesses? ये इसका आंसर है. 2 पैरामीटर ऑफ लेगेसी सिस्टम. लेगेसी सिस्टम के 2 पैरामीटर लिखे हैं. लेगेसी सिस्टम कैन बी एक्सेस फ्रॉम 2 डिफरेंट परस्पेक्टिव, डिस्टेंस, वैल्यू एंड क्वालिटी. फॉरवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये इसका आंसर है. 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क. ये सबसे पहले जो इस फाइल में जो क्वेश्चन आया था वो इसी का था ये, तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसका आंसर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क. Next question, do you think that a long parameter list of function method can be bad smell? तो ये इसका आंसर है, ये देख लें. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट दी कंपाउंड नंबर. 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऊपर इसका आंसर आ चुका है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, occurrence of software does not necessarily result in a hazard or mishap. Do you agree or not? ये इसका आंसर है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेज चेन कैन बी बैड स्मेल. ये भी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. फिर ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्लेम दैट रिक्वायरमेंट एरर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर्स आर मोस्टली कॉस्टली टू फिक्स. डू यू एग्री? ये भी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. इज इट ट्रू पोकर योग टेक्निक डील्स विद प्रोजेक्ट प्लानिंग? ये इसका आंसर है. राइट डाउन 2 क्वालिटी फैक्टर रिलेटेड टू रिवीजन फेस. ये भी इसका ऊपर आंसर आ चुका है. ये क्वेश्चन है 3 नंबर का है, इन रिवर्स इंजीनियरिंग वी मूव फ्रॉम लोअर एब्स्ट्रैक्शन टू हायर. इसका भी आंसर ऊपर आ चुका है. what are the appropriate situation to scrap legacy system? ये इसका आंसर है. what is effort validation? ये इसका आंसर है. write down the guidelines to make a review meeting successful. तो ये इसका आंसर है. इसका आंसर ये भी ऊपर आ चुका है इसका आंसर. ये क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू अदर मॉडल वाटरफॉल मॉडल मोर मैनेजेबल. तो इसका भी आंसर ऊपर आ चुका है. डू यू थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट CMM लेवल इन स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी?
ये इसका आंसर है। मैनी टाइम वी टैग रिक्वायरमेंट्स विद सर्टन एट्रीब्यूट्स, रिक्वायरमेंट आईडी, रिक्वायरमेंट स्टेटस, लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ सच टैग्स। रिक्वायरमेंट आईडी और रिक्वायरमेंट स्टेटस के दो दो एडवांटेज लिखने हैं, ये इसका आंसर है। मेंशन टू प्रॉब्लम दैट कैन बी फोर्स बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी आंसर ऊपर आ चुका है। डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड मैट्रिक्स, ये इसका आंसर है। टेक्निकल रिव्यू मीटिंग राइट द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड रिव्यूअर, इसका भी ऊपर आंसर आ चुका है। CCB स्टैंड पर, ये भी इसका ऊपर आ चुका है। कीपिंग इन माइंड CMM मेच्योरिटी लेवल, इसका भी ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट है कमेंट्स कैन बी बैड स्मेल, राइट ए रीज़न, इसका भी ऊपर शायद आंसर गुजर चुका है। अगर नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, कमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है, मकसद चंद जो मेन चीज़ों के कमेंटिंग करना। लेकिन अगर आप कमेंट हर चीज़ का ही कमेंट कर देंगे, इतना ज़्यादा कमेंटिंग कर देंगे, कोड के साथ पता ही नहीं चलेगा कि कमेंट ज़्यादा कि कोड ज़्यादा है, तो वो बैड स्मेल बन जाएगा। ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है राइट 4 रीज़न टू माइग्रेट द लेगेसी सिस्टम, ये इसका आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नया है नहीं, इसका है विच इज़ इंडिविजुअल लेवल इन CMM में। इंडिविजुअल लेवल कौन सा, लेवल 1 होता है। व्हाट इज़ SCI इन रिस्पेक्ट टू SCM, ये इसका आंसर है। बेस लाइन रिक्वायरमेंट इफेक्ट टू ट्रेस, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और मैसेज चेन इज़ वाई एट टूवर्ड्स बैड स्मेल, ये इनके आंसर भी। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिलीज नंबर, रिलीज वर्जन नंबर फॉर्मेट, इसका भी शायद ऊपर आंसर चला गया है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, ये इसका आंसर है। आर ट्रिपल एम व्हाट डिफाइंस, आर ट्रिपल एम स्टैंड फॉर रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, 3 दफ़ा मिटिगेशन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट है चैट मैसेंजर, इसका भी ऊपर ये दोबारा रिपीट है। SQL टेक्निक आर वेल आर नॉट फॉर द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, गिव योर कमेंट, तो ये इसका आंसर है। हाउ डेडलाइंस ऑफ ए प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस क्वालिटी एंड रिसोर्स ऑफ प्रोडक्ट, ये इसका आंसर है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ ए डिज़ाइन एक्टिविटी, गिव योर आंसर येस और नो, ये इसका नहीं है। अच्छा व्हाट इज़ द पोटेंशियल बेनिफिट मॉडिफाइंग दी सोर्स कोड एंड डाटा, ये इसका आंसर है। MTTF, ये MTTF 48 है, MTTR 4 है, कैलकुलेट अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी के फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले तो MTBF निकालेंगे, फिर उसमें ये वैल्यू पुट करके 92.3 अवेलेबिलिटी आ जाएगी। लिस्ट द स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ये उसके स्टेप्स हैं। फिर ये है इंडिपेंडेंसी ऑफ ईच कंपार्टमेंटलाइज स्टेप इन इज़ नेसेसरी, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, ये आंसर है उसका। ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड। ये नहीं, अगर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम टू डेवलप एन एप्लीकेशन इज़ नॉट लीनियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, ये इसका आंसर है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिव्यू मीटिंग, नो रिव्यू इज़ बेटर देन एन अनकंट्रोल्ड रिव्यू, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट द लॉन्ग पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन मेथड कैन बी बैड स्मेल, तो लॉन्ग पैरामीटर लिस्ट हार्ड टू अंडरस्टैंड, कैन बिकम इनकन्सिस्टेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाई इज़ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इन W5HH प्रिंसिपल, तो ये इसका आंसर है। ये रिपीटेड है, रिपीटेड ये नया। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग, क्या है, ये इसका आंसर है। फिर ये लिस्ट द फैक्टर इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग, तो ये कॉस्ट री इंजीनियरिंग का फार्मूला है। और द फॉलोइंग उसने पूछे थे फैक्टर इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग, तो ये इसका सारा है, ये सारे फैक्टर्स हैं पूरा। तो नेक्स्ट है द फॉलोइंग कोड सेगमेंट सॉर्ट्स एन अरे ऑफ इंटीजर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम से, तो ये इसका है 3 मार्क्स का क्वेश्चन था कि कोड सेगमेंट लिखना है सॉर्ट एन अरे ऑफ इंटीजर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, ये इसका कोड है। और ये इसका आगे आंसर है कि इसको आगे हमने कैसे वो ब्रेक किया है, तो किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके। नेक्स्ट है ये व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ BPR के स्टेप्स लिखने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप्स हैं जो आपने लिखने हैं, ठीक है, और तरतीब से,
ये नहीं कि आगे पीछे जिस तरतीब से उसी तरतीब से लिखना है। ये थे कुछ सब्जेक्टिव जो आपके लिए फाइनल टर्म में हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।